हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मिस्टर से मास्टर के सैनी KR आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट यानी कि ZAA के बारे में, जो कि NTPC 2025 के सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है। इसके जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग सबके बारे में बात करेंगे। साथ दोस्तों इस पोस्ट के अंदर एक सबसे बड़ी कमी और एक सबसे बड़ी खूबी है। खूबी यह है कि यहाँ पे 5 से 6 साल में आप 4800 ग्रेड तक प्रमोशन ले सकते हैं, जो कि दूसरे जॉब में आपको 10 से 15 साल लग जाते हैं। और सबसे बड़ी कमी यह है कि आपका फाइनल सिलेक्शन, आपकी पोस्टिंग, आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद भी आपको एक एग्जाम यहाँ पे पास करना पड़ता है। जब तक आप वो एग्जाम पास नहीं करते हो तब तक आप इसमें एक तरीके से माने कि प्रोबेशन में ही रहते हो। और उसके अंदर 3 साल के अंदर अगर आप अपेंडिक्स 2A का एग्जाम पास नहीं कर पाते हो तो आप जॉब लगने के बाद भी आपको यहाँ से जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। बाकी ओवरऑल ये जो पोस्ट है बहुत ही शानदार है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भाई लोग RRB NTPC 2025 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए और जीके जीएस के लिए इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। सभी की सभी बुक में खास बात है कि रेलवे के आज तक के जितने पेयर के वो आपको एक जगह मिलने वाले हैं। और इन दोनों बुक में जो है आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपकी अभी रिसेंटली एग्जाम होते हैं, LP, टेक्नीशियन, जेई, सारे के सारे मैथमेटिक्स इस बुक में और रीजनिंग के इस बुक में, तो आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। AI बेस्ड ये बुक है, तो यहाँ पे इन बुक्स को आप फॉलो करके अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। सभी बुक ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस बुक के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। आपके एग्जाम वारंटी इसको तैयार किया गया है, यहाँ से आप अपने आप को परख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है NTPC ग्रेड स्नातक जो आपके 10+2 वाले भाई लोग हैं, आपके अंडरग्रेड वाले, इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। और इन सभी का जो है लिंक ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अपन इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस है, ट्रेनिंग है, पोस्टिंग, ड्यूटी, टाइमिंग है, जॉब प्रोफाइल है, प्रमोशन है, सैलरी अलाउंसेस है, लीव ट्रांसफर, आपको जो है लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी यहाँ पे दिखाई जाएगी 2025 की। और फैसिलिटीज है आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस बुक के, इसके पोस्ट के क्या कुछ रहने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। और लड़कियों के लिए ये पोस्ट यहाँ पे कैसी रहेगी उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि ZAA के नाम से अभी रेलवे के अंदर कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं बची, क्योंकि ZAA का नाम बदल के अब जो अकाउंटेंट कर दिया गया है। बाकी अपन इस वीडियो में बात जो करेंगे जहां भी ZAA के बारे में करेंगे, क्योंकि अभी तक सभी लोग जो है ZAA के नाम से इस पोस्ट को जानते हैं। बाकी इसका नाम चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे आप, रेलवे ने एक जो है सर्कुलर निकाल के, एक लेटर निकाल के इसका नाम जो है चेंज कर दिया है। ZAA का नाम अब अकाउंटेंट हो गया है आपके लेवल 5 के। और अकाउंटेंट जो असिस्टेंट है वो आपके लेवल 6 वाले हो गए, सीनियर अकाउंटेंट हो गए। और सीनियर अकाउंटेंट जो पहले थे अकाउंट असिस्टेंट, वो अब यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट फर्स्ट यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से ये आपका रिवाइज डेजिग्नेशन हो गया। तो मैंने RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का, जो कि जिसके अंतर्गत आपकी ZAA की पोस्ट आती है, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लिया है। 6/2025 के नाम से आपका नोटिफिकेशन आया था। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो 4 नंबर पेज पे आपको सारी कुछ डिटेल सभी पोस्टों की देखने को मिलेगी। अपन जो है ओनली ZAA के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ZAA के बारे में अपनी ये वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं। तो देखिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, यहाँ पे एक तरीके से इस पोस्ट का नाम चेंज रेलवे ने खुद कर दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी नोटिफिकेशन में ZAA के नाम से पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे लेवल 5 की पोस्ट है दोस्तों, 29,200 आपका बेसिक रहेगा और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। 18 से 33 साल उम्र रहेगी। OBC वालों को 3 साल की और SC/ST वालों को 5 साल की छूट यहाँ पे मिलेगी। 921 पद आपके ऑल ओवर इंडियन रेलवेज रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन में बात करूं दोस्तों, तो आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है, बैचलर डिग्री कर रखी है आपने, तो आप इस पोस्ट के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। परसेंटेज वगैरह कुछ यहाँ पे मांगी नहीं जाती है। तो ग्रेजुएशन भाई के पास में है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। मेडिकल देख लीजिए, बहुत ही इजी होता है। काफी सारा मेडिकल को लेकर दुविधा होती है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड था इसका। C2 के अंदर दोस्तों डिस्टेंट विजन 6/12 की नील विद और विदाउट ग्लासेस। आप चश्मा लगाते हो, आपकी आंखें बिल्कुल खराब है, तो यहाँ पे आप जो है या एक आंख से 6/12 है, दूसरे आंख से बिल्कुल भी नहीं दिखता आप, तो भी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। यानी आंखें बिल्कुल आपकी खराब है तो भी आप इस पोस्ट को भर सकते हो। आपने लेजर करा रखा है तो आप इस पोस्ट को भरा सकते हो। आपके नियर डिस्टेंट या डिस्टेंट विजन या नियर विजन दोनों ही खराब है तो भी आप इस पोस्ट को भरा सकते हो। आपके कलर विजन है, आपके कलर ब्लाइंडनेस, किसी भी टाइप की बीमारी आंखों में, तो भी आप इस पोस्ट को फॉर्म भर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है बहुत ही लो होता है, क्योंकि एक टाइप से क्रिटिकल टाइप का काम यहाँ पे होता है, तो इसलिए सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट नहीं होती है, अकाउंट डिपार्टमेंट की पोस्ट है। तो यहाँ पे आप जो है मेडिकल में पूरी तरीके से आपको छूट दी गई है। सभी भाई लोग इसके अंदर फॉर्म भर लीजिए और बहुत ही शानदार पोस्ट ये रहती है। अब देखिए दोस्तों, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका यहाँ पे 2 एग्जाम होने वाले हैं, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 के 90 आपके जो है 90 मिनट का समय रहेगा
और यहाँ पे आपको जो 40 जीके जीएस के, 30 मैथमेटिक्स के और 30 रीजनिंग के 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। सीबीटी 1 जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है और सभी जो एनटीपीसी के अंदर पोस्ट हैं सभी के लिए कॉमन एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। जितनी भी पोस्ट है उसका 15 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ से पास किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। तो सीबीटी 1 के लिए मैथमेटिक्स में सिलेबस है, रीजनिंग में और जीके जीएस 3 ही सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये आपका सिलेबस है सीबीटी 1 का। सीबीटी 2 में जो 15 गुना कैंडिडेट्स आए, देखिए 15 गुना कैंडिडेट्स को सीबीटी 1 से पास किया जाएगा। जितनी पोस्ट रहेंगे कम्युनिटी वाइज आपको पास किया जाएगा। यहां से दोस्तों सीबीटी 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। सीबीटी 2 में जो जितना अच्छा स्कोर करेगा उसके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों वही 90 मिनट का समय रहता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपके 120 हो जाते हैं। जीके जीएस के यहाँ पे 10 क्वेश्चन बढ़ा देते हैं और 5-5 क्वेश्चन इनके बढ़ा दिए जाते हैं मैथ और रीजनिंग के। सिलेबस में आपका देख पा रहे 1/3 की माइनस मार्किंग रहती है। सिलेबस में वही सारा कुछ सेम यहाँ पे रहने वाला है। जेडब्ल्यू की मैं बात करूं तो सीबीटी 2 से 8 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको टाइपिंग भी देनी होती है और टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में 30 की स्पीड से आपको देनी होती है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होती है। उसके किसी भी टाइप के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन उसको पास करना कंपलसरी है। अगर आप टाइपिंग पास नहीं कर पाते हो तो आप यहां से बाहर हो जाओगे। तो सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर होना चाहिए। उसके बाद में जो 8 गुना कैंडिडेट्स को ऐसे पास किया जाएगा, जैसे कि 921 पोस्ट है तो उसका 8 गुना आपके 7200 के करीब पोस्ट है, तो उसका टाइपिंग लिया जाएगा और टाइपिंग में पास होने पे और जो मेरिट में टॉप रहेंगे सीबीटी 2 पे, उन भाइयों का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आफ्टर डीवी और मेडिकल। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए पॉइंट 13.5 में भी आप अच्छे से समराइज करके बताया गया है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट सीबीटी 1 लगेगा, जो कि सभी के लिए कॉमन होगा। सीबीटी 2 लगेगा, 15 गुना कैंडिडेट्स के पास किया जाएगा। यहाँ से 8 गुना को कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट देना होगा और यहाँ से जो पास होगा टाइपिंग और यहाँ पे मेरिट में टॉप रहेंगे, उन भाइयों का डीवी मेडिकल के बाद में फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा जेडब्ल्यू के अंदर। अब देखिए दोस्तों, जेडब्ल्यू की जो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। 23 या 45 दिन की होती है, डिपेंड करता है आपके डिवीजन या जोनल रेलवेज पे कितने दिन की ट्रेनिंग आपकी करवाता है। ये जेडआईटीआई आपका जो जोनल इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पे या फिर डिवीजन लेवल पे भी करवाई जा सकती है। और ट्रेनिंग के अंदर जो सैलरी आपको मिलती है बेसिक और डीए ही मिलता है। बेसिक 29,200 है, लेवल 5 की आपकी पोस्ट है और अभी डीए 58% है और 2% बढ़ने के चांसेस है 1 जनवरी 2026 से। तो आपका लगभग 60% डीए आपको मिलेगा, तो 46,720। और दोस्तों 1 साल बाद यानी ये जो वैकेंसी 1-1.5 साल में कंप्लीट होगी तब तक डीए और बढ़ जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपकी सैलरी और ज्यादा आपको 50,000 के आसपास देखने को मिलेगी। लेकिन 1 जनवरी 2026 तक अगर कोई भाई जेडब्ल्यू बनता है तो उसको 46,720 रुपए ट्रेनिंग में मिला करेंगे, बेसिक और डीए। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे पोस्टिंग की, आपकी ट्रेनिंग के बाद में आपकी पोस्टिंग कराई जाती है। आपकी जो पोस्टिंग होती है वो एक्स या वाई सिटी में होती है, जेड क्लास सिटी में आपकी पोस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों आपकी पोस्टिंग के मामले में पोस्ट बहुत ही शानदार रहती है, क्योंकि बड़े शहरों में आपकी पोस्टिंग होती है या फिर हेडक्वार्टर या डीआरएम ऑफिस में आपकी पोस्टिंग रहेगी। प्रोडक्शन यूनिट से वह वर्कशॉप है, यहाँ पे भी आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है, या फिर जो ऑपरेटिंग के जो यार्ड होते हैं वहां भी आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ पे इतनी सारी जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पोस्टिंग के मामले में ये पोस्ट जो 1 नंबर रहने वाली है। ड्यूटी टाइम देखिए फिक्स इसका जो है ड्यूटी टाइम है, इसकी कोई भी शिफ्ट ड्यूटी नहीं होती है। और हेडक्वार्टर डीआरएम ऑफिस, आरआरसी, आरआरबी ऑफिस वगैरह में आपके 9 से 5:30 की आपकी जॉब रहती है, मंडे टू फ्राइडे। और एनएस को ऑफ होता है, नहीं सभी त्योहारों को आपकी छुट्टियां रहेगी, अपने फैमिली के साथ मनाइए। नाइट में कोई भी ड्यूटी नहीं करनी है, आपका ओनली डे ड्यूटी रहनी है। तो ऐसा में ये पोस्ट, यही जो खासियत है इस पोस्ट को बेहतरीन बनाती है। और इसमें सैटरडे संडे नहीं, वीकली 5 डे वीक है, सप्ताह में 5 दिन आपको काम करना है। और दोस्तों अगर आपकी जो है प्रोडक्शन यूनिट है या फिर जो है प्रोडक्शन शॉप पे है या वर्कशॉप में या फिर ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस में अगर ड्यूटी लगती है तो यहाँ पे आपको 6 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है। अब डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कहाँ लगेगी। अगर इन सभी जगह लगती है तो आपको 5 डे वीक रहेगा, और यहाँ लगती है आपकी तो वो जो आपका 6 डे वीक रहेगा। फिक्स्ड ड्यूटी टाइम यहाँ पे रहने वाला होता है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो इस पोस्ट को बेहतरीन बनाती है जॉब प्रोफाइल को लेकर। तो यहाँ पे देखिए वर्कलोड डिपेंड ऑन, आपका जो वर्कलोड है डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस जगह पे हुई है। एचक्यू, डीआरएम ऑफिस या फिर जो है हर सीट पर आपको अलग अलग काम देखने को मिलता है, जैसे कि सैलरी है या फिर ऑडिट पे है या फिर पेंशन सीट पे है या पीएफ सीट पे है, आप कॉन्ट्रैक्टर बिल देखते हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस जगह पे है, किस सीट पे है। तो अलग अलग सीट का ये सब काम यहाँ पे रहता है। तो ओवरऑल यहाँ पे काम करें तो अकाउंट्स का ही काम होता है और ज़्यादा जो है डिफिकल्ट जॉब एक तरीके से नहीं रहता है। प्रोडक्शन यूनिट है, वर्कशॉप में है, ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस में, यहाँ पे सेम आपको सारा कुछ काम यहाँ पे देखने को पड़ता है। और नो एनी यूनिफॉर्म, यहाँ पे आपको जो किसी टाइप की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, इसलिए आपको ड्रेस अलाउंस भी नहीं मिलता है। दोस्तों छुट्टियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 30 छुट्टी आपको जो एलएपी मिलती है, और यहाँ पे 20 छुट्टी आपकी मेडिकल की मिलती है, हाफ एलएचपी जिसको बोलते हैं, और कैजुअल लीव 10 मिलती है, और 16 जो है नेशनल हॉलिडे आपको मिलती है। तो लगभग मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो 50-60 दिन की छुट्टी आपको यहाँ पे 1 साल में मिलती है। ट्रांसफर है यहाँ पे रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव, आपके रेलवे जो है हर 3-4 साल में आपका जो है ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पे ओनली आपके डेस्क
डेस्क चेंज होती रहती है, जैसे कि एक ही छत के नीचे अलग अलग चैम्बर होते हैं, अलग अलग डेस्क होते हैं, तो कभी आपको 3-4 साल बाद इस डेस्क पे आपको इस डेस्क पे आपको, तो जगह आपकी एक ही रहती है, बस आपकी चेयर यहाँ पे बदलती रहती है हर 3-4 साल में। इसके अलावा आप अपनी खुद की रिक्वेस्ट लगा के, और रिक्वेस्ट लगा के ट्रांसफर ले सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर पे आप ले सकते हैं। और स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर, अगर आपकी वाइफ या आपका स्पाउस जो भी हस्बैंड वगैरह है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उस बेस पे आप ट्रांसफर ले सकते हैं। इस पोस्ट के अंदर कोई भी नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं होती, ओनली डे ड्यूटी रहती है। लाइफ टाइम आप एक ही जगह पोस्टिंग ले सकते हैं। जैसे किसी की डीआरएम ऑफिस जयपुर में हो गई, तो वो चाहे कि मैं रिटायरमेंट भी यहीं से लूँ, तो ये सब पॉसिबल है, बिल्कुल आप उसी जगह से रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। तो ऐसे में पूरी लाइफ टाइम आप एक ही जगह इस पोस्ट के अंदर रह सकते हैं, इसलिए ये पोस्ट बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। दोस्तों फैसिलिटीज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको टाइप 3 का क्वार्टर मिलेगा। रेलवे हॉस्पिटल्स की जो भी फैसिलिटीज रहेगी वो आपको और आपके डिपेंडेंट को मिलेगी। और इंक्रीमेंट आपका हर साल में एक बार इंक्रीमेंट और साल में 2 बार डीए बढ़ता है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस 33,750 रुपये पर बच्चे, यानी 2 बच्चों तक आपको मिलेगा। और हॉस्टल सब्सिडी भी आपको यहाँ पे मिलती है। पास आपको 5 साल तक एक सेट मिलेगा थर्ड एसी का, और आफ्टर 5 साल आपको 3 जो है थर्ड एसी के पास मिला करेंगे। पीटीओ आपका 4 मिला करेंगे थर्ड एसी के। और इसमें आप जो है हाउस जो बिल्डिंग अलाउंस होता है या आपका जो लोन वगैरह होते हैं वो भी आप यहाँ पे लोन फैसिलिटीज वगैरह भी वो आपको मिलती है। स्कूल कॉलेज पास मिलते हैं बच्चों के लिए, और आपको बोनस मिलता है दिवाली के दिन 17,951 रुपये, जिसके बढ़ाने की मांग चल रही है। तो जल्दी आपको 46,000 50,000 के आसपास आपको बोनस देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पे जेडब्ल्यू का जो प्रमोशन होता है बहुत ही शानदार माना जाता है। देखिए सबसे पहले आप 2800 जीपीएम लेवल 5 में जेडब्ल्यू बनते हो, उसके बाद में 3 से 4 साल में आप 4200 ग्रेड तक पहुंच जाओगे। और यहाँ पे आपको अकाउंट असिस्टेंट बना दिया जाएगा। इसके बाद में एसएसओ तक जाने के लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि 3A अपेंडिक्स 3A का एग्जाम लगता है। और अपेंडिक्स 3A का एग्जाम जो है 5 साल की सर्विस के बाद आप दे सकते हैं, यानी जेडब्ल्यू और AAA के अंदर दोनों में मिलाकर कुल अगर आपकी 5 साल की सर्विस हो जाती है, और हर साल आपका जो है अपेंडिक्स 3A का एग्जाम आता है, उसको क्रैक करके आप 4800 ग्रेड तक जा सकते हैं, एसएसओ के बन सकते हो। इसके आगे आप जो एमएससीपी में आपका प्रमोशन होता रहेगा, लेकिन आपको गजेटेड पोस्ट पे एडीएफएम पे जाना है, तो आपको एलडीसी कोटे की भर्तियां आती रहती है, उसका एग्जाम आपको देना होगा। उसके थ्रू आप एडीएफएम बन जाओगे, यहाँ से प्रमोशन के डीएफएम, और यहाँ से आप सीनियर डीएफएम तक भी जा सकते हो। तो इन सबसे पहले दोस्तों आपको अपेंडिक्स 2A का एग्जाम पास करना होता है। ट्रेनिंग जब आपकी करवाई जाती है तो वहां पे आपको अपेंडिक्स 2A वगैरह के आपके जो एक नॉर्मल ट्रेनिंग का एग्जाम होता है उसको आप सभी लोग पास कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद में एक 2A का एग्जाम होता है, अपेंडिक्स 2A, जिसको 3 साल में क्लियर करना जरूरी होता है। शुरुआती 3 साल में अगर आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको जॉब से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। और 2A का जो एग्जाम होता है इसमें 3 मौके आपको दिए जाते हैं, तो 3 मौकों में आपको इसको पास करना जरूरी होता है अपेंडिक्स 2A का। हालांकि इतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, सभी भाई लोग इसको पास कर लेते हैं, लेकिन इसको पास करना मस्ट यहाँ पे रहने वाला होता है। तो प्रमोशन के चांसेस इसके अंदर बहुत अच्छे खासे यहाँ पे रहते हैं। अब दोस्तों सैलरी की बात करें तो देखिए एक सैलरी स्लिप आप देख पा रहे होंगे, अगस्त 2025 की है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप ही आप इसको कह सकते हैं। अकाउंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अकाउंटेंट इसका नाम हो गया है जेडब्ल्यू का, पहले जेडब्ल्यू था, अब अकाउंटेंट इसका नाम हो गया रेलवे के अंदर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको होता क्या है, 29,200 आपको बेसिक मिलता है, 60% लगभग डीए मैंने आपको बताया, तो दोनों मिला के आपको जो 47,000 करीब आपको सैलरी बन रही है बेसिक और डीए। इसके अलावा आपको एक मिलता है एचआरए और एक मिलता है टीपीए। इसके अलावा और आपको दूसरे अलाउंसेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। एचआरए दोस्तों सिटी के हिसाब से होता है XYZ, तो जेड सिटी में आपकी जनरली पोस्टिंग नहीं होती है, एक्स सिटी में आपको बेसिक का 30% और वाई सिटी में आपको 20% एचआरए मिलता है। और इसके अलावा टीपीए जो होता है आपका, जो एक्स क्लास सिटी होती है उसमें आपको 3600 प्लस डीए मिलता है, और यहाँ पे आपको जो है 1800 प्लस डीए मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे अगर मैं मोटा मैं बात करूं, आपकी वाई क्लास में अगर पोस्टिंग होती है तो 55,000 के आसपास आपकी पोस्ट जो है इनिशियली शुरुआती जो सैलरी है आपको आफ्टर ट्रेनिंग मिलेगी। और अगर एक्स क्लास में आपकी पोस्टिंग होती है तो 60 से 65,000 के करीब आपकी जो है पहली सैलरी देखने को मिल जाएगी। इतना जो आपको सैलरी मिलती है। इस पोस्ट के अंदर आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को नहीं मिलते हैं, OT-TA NH ये सब चीजें इसमें नहीं होती है, तो इसलिए इसकी जो सैलरी है काफी कम यहाँ पे दूसरी कंपेरिजन पोस्टों की तुलना में कम देखने को मिलती है। तो और ये जो पे स्लिप है इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ बेसिक पे है, डीए है, हाउस रेंट अलाउंस है और ट्रांसपोर्ट, ये 4 ही चीजें यहाँ पे मिलती है और दूसरे अलाउंसेस नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे सैलरी का मोटा समझ आया होगा आपको। वाई क्लास में 55 के आसपास और 60-65 के करीब जो है आपका एक्स क्लास में आपको सैलरी मिलेगी। हर साल इंक्रीमेंट डीए वगैरह बढ़ते हैं तो हर साल आपकी सैलरी वगैरह इंक्रीज होती रहती है। बात करते हैं दोस्तों इस पोस्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज ये है कि आपका फिक्स ड्यूटी टाइम है, ओनली आपका जो डे में ड्यूटी रहती है, फर्दर स्टडी आप कर सकते हो, फैमिली के लिए आप टाइम दे सकते हो, रेस्पेक्टेबल जॉब है। और यहाँ पे फाइनल चेक आप ही लोगों को करना होता है, जो बिल वगैरह बनते हैं वो फाइनल चेक वगैरह आपको करना है। और यहाँ पे पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं रहती है। सैलरी इसमें कम रहती है दोस्तों, इसका डिसएडवांटेज है। यहाँ पे नो OT-TA ND NH वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता है, और इसमें सावधानी वगैरह आपको रखनी पड़ती है, किसी टाइप की कोई गलती आपको यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। पब्लिक रिलेशन आपके नहीं बन पाते हैं, क्योंकि आपकी जो ऑफिस में ड्यूटी रहती है पब्लिक से आपका कोई लेना देना नहीं रहता है।
पोस्टिंग के मामले में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हैं। एडवांटेज ये है कि बड़े शहरों में आपकी पोस्टिंग होगी। डिसएडवांटेज है कि आप अपने घर के आसपास या किसी गांव से बिलोंग करते हैं, उसके नियर बाय अगर पोस्टिंग चाहते हैं तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है, अगर कोई जंक्शन स्टेशन या बड़ा स्टेशन आपके जो घर से दूर यहाँ पे रहता है। तो ये आपके इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। लड़कियों के लिए अगर बात करूँ तो ये ओनली डेस्क जॉब है, इसमें लेस स्ट्रेस होता है, प्रॉपर आपको लीव मिलती है, नो शिफ्ट है, नाइट ड्यूटी जो नाइट जो शिफ्ट वगैरह वो नहीं लगती है, ओनली डे में आपकी ड्यूटी रहती है। तो ऐसे में ओवरऑल की बात करूँ तो लड़कियों के लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार पोस्ट मानी जाती है JEE की।